नमस्कार। नींद की प्याली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक मधुर कहानी लाए हैं जो आपकी थकान और चिंताओं को धीरे धीरे दूर कर देगी, ताकि आप मीठी नींद की गोद में समा सकें। एक आरामदायक जगह पर बैठें या लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने की कल्पना करें। अब खुद को इस कहानी के हर शब्द में डूबने दें और शांति के सागर में बह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। होयसाला राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, जहां की प्रजा अपने नरेश राजा वर्ना और रानी सरिता को बहुत मानती थी। वर्षों के विवाह के पश्चात जब कोई संतान नहीं हुई, तब एक गहरा दुख रानी के मन में घर कर गया। उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना, परंतु भाग्य ने कठिन परीक्षा ली। एक श्राप जो रानी सरिता को यह कहता था कि वे पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। यदि पुत्री जन्मेगी तो वह जीवित रहेगी, पर रानी को मां बनने का सुख ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अंततः वर्षों की तपस्या, व्रत और अनगिनत अश्रु बिंदुओं के पश्चात रानी सरिता ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, राजकुमारी नंदिनी। उनके जन्म के साथ ही जैसे प्रकृति स्वयं मुस्कुरा उठी। पूरे होयसाला राज्य में हर्ष की ऐसी लहर दौड़ी, मानो वर्षों से थमे हुए बादल अचानक बरस पड़े हों। मंदिरों में घंटे स्वयं बज उठे, दिशाओं में शंखनाद गूंजा और दीपों की रोशनी ने अंधकार को चीर कर रात्रि को उजास में बदल दिया। परंतु भाग्य ने जैसे पहले से ही एक मूल्य तय कर रखा था। जब राजकुमारी नंदिनी केवल 2 वर्ष की थी, तब रानी सरिता ने अंतिम सांस ली। पूरे होयसाला राज्य पर शोक की चादर छा गई। राजा वर्ना, जो एक शक्तिशाली योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, उस दिन एक टूटे हुए पिता बन गए। उन्होंने अपनी बेटी को शाही वैभव में पाला। सुनहरे पालनों, रेशमी वस्त्रों और दुर्लभ खिलौनों से उसका बचपन भरने का प्रयास किया। महल के हर कोने में उसके लिए खास खिलौने बनाए गए। सोने का झूला, संगमरमर के रथ, बोलने वाले गुड्डे और नाचने वाली कठपुतलियां। लेकिन इन तमाम कीमती चीजों के बीच एक साधारण सा मखमली कपड़े से सिला हुआ हिरन का खिलौना था, जिसे राजकुमारी नंदिनी अपने जीवन का सबसे प्रिय साथी मानती थी। वह ना तो बोलता था, ना ही उसमें कोई यंत्र छिपा था, पर फिर भी वह राजकुमारी की धड़कनों के सबसे पास था। राजकुमारी नंदिनी को अक्सर उस हिरण गुड़िया के साथ देखा जाता। कभी उसे गोद में लिए
गलियारियों में टहलती, कभी बगीचे में बैठकर उससे बातें करती और कभी गहरी रातों में तारे गिनते हुए उसे कोई कहानी सुनाती। समय अपनी रफ्तार से बहता गया और उस बहते समय के साथ राजकुमारी नंदिनी एक कोमल कली से सुंदर पुष्प की भांति खिल उठी। उनके रूप में प्रकृति ने सौंदर्य को जैसे पूर्णता दी हो। चांदनी सी उजली त्वचा, कमल की शांत दृष्टि और मुस्कान में ममता का स्पर्श। लेकिन नंदिनी केवल रूपवती नहीं थी, वे भीतर से उतनी ही तेजस्वी और विलक्षण थी। बचपन से ही उन्होंने ज्ञान को अपना साथी बनाया। महल के पुस्तकालय में वो घंटों ग्रंथों में डूबी रहती। वे वेदों की गंभीरता समझती थी, नीति शास्त्र की जटिलताओं में गहराई से उतरती थी और इतिहास की कथाओं से प्रेरणा लेती थी। शास्त्र और शस्त्र दोनों में उन्होंने अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। तलवार उनके हाथ में एक नृत्य करती हुई किरण जैसी लगती थी। उनके वार में गति थी, दिशा थी और लक्ष्य के प्रति अडिग निश्चय। उन्होंने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और युद्ध नीति में भी दक्षता हासिल की। प्रजा और मंत्रिमंडल उनकी सूझबूझ से चकित रहते। वे जब राजसभा में अपनी बात रखती तो वृद्ध मंत्री भी मौन होकर सुनते। नीतियों को बनाते समय वे केवल तर्क नहीं, हृदय का स्पर्श भी साथ लाती। राजा वर्ना के मन में समय समय पर यह विचार उठता कि अब राजकुमारी नंदिनी के लिए एक योग्य राजकुमार की खोज करनी चाहिए। वे सोचते, इतनी गुणी, इतनी सुंदर पुत्री, अब उसका अपना एक संसार बसना चाहिए। परंतु जब भी वे यह विषय राजकुमारी नंदिनी के सम्मुख रखते, वो शांत स्वर में कहती, पिताजी, विवाह का समय अवश्य आएगा, पर अभी नहीं। अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। राजा वर्ना राजकुमारी की गंभीरता को समझ तो नहीं पाते, पर उनकी आंखों में छिपा दृढ़ता देखकर वे मौन हो जाते। दरअसल राजकुमारी नंदिनी के हृदय में एक रहस्य पल रहा था, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने आज तक किसी से साझा नहीं किया था। वह साधारण सी कपड़े की हिरण की गुड़िया, जिसे राजकुमारी बचपन से अपने साथ लिए फिरती थी, वह कोई आम खिलौना नहीं था। उसमें उनकी दिवंगत मां रानी सरिता की आत्मा वास करती थी। राजकुमारी नंदिनी जब छोटी थी, रानी सरिता को आभास हो गया था कि वह अधिक समय अपनी बेटी के साथ नहीं बिता पाएंगी। एक रात चुपके से उन्होंने अपने आंसुओं और ममता के धागों से उस हिरण की गुड़िया को गूंथा और उसमें एक विशेष मंत्र फूंका। जब मेरी बेटी मुझे पुकारे, मैं उसके पास रहूं, चाहे अदृश्य ही सही। मैं भले ही इस संसार से जा रही हूं, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस हिरण की गुड़िया में मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। जब तुझे जरूरत होगी, तब मैं तुझे राह दिखाऊंगी। और आश्चर्य की बात यह थी कि छोटी राजकुमारी ने यह वचन बिना बोले, बिना कहे
पूरी तरह समझ लिया था। तभी तो वह गुड़िया राजकुमारी की सबसे प्रिय सहेली थी। वह जब वन में अकेली जाती, वह खिलौना एक जीवित जादुई हिरण में बदल जाता और माँ बेटी की आत्माएं प्रकृति के गोद में मिलती। राजकुमारी ने एक संकल्प लिया था, मैं उस व्यक्ति को अवश्य ढूंढूंगी जिसने मां पर श्राप डाला और हमारे परिवार को तोड़ा। धीरे धीरे नंदिनी शासन के कार्यों में शामिल होने लगी। राजा वरना वृद्ध हो चले थे और सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं होने लगी। राजकुमारी नंदिनी को सदा से यह संदेह था कि उनके अपने ही ताऊजी आचार्य वरुण उनके छोटे से परिवार के विघटन का कारण है। आचार्य वरुण, जो कभी स्वयं सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने का स्वप्न संजोए थे, अपने दुर्गुणों और मदपान के कारण उस गौरव से वंचित रह गए। वे और उनके पुत्र आर्यमन राजकुमारी नंदिनी से गहरे ईर्ष्यालु थे। वे दोनों निरंतर उसके कार्यों में त्रुटियां निकालने और उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। राजकुमारी की दक्षता, प्रज्ञा और राजनीतिक सूझबूझ उनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी। आर्यमन भी हर संभव प्रयास में लगे थे कि आने वाले समय में वह ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी घोषित हों। राजकुमारी को उनकी वाणी और व्यवहार में से विश्वासघात और कपट की गंध आती थी। उनके बोलचाल तो मीठे थे, लेकिन दिल में धोखा छुपा था। परंतु राजकुमारी जानती थी कि मात्र संदेह पर्याप्त नहीं, उन्हें आचार्य वरुण और आर्यमन की वास्तविकता को उजागर करने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए था। एक ऐसा प्रमाण जो उन्हें पूरे राज्य के समक्ष निर्वस्त्र कर दे और सत्य को उजागर कर दे। राजकुमारी नंदिनी ने एक चतुर योजना रची। एक दिन राजा वरना और राजकुमारी शिकार के बहाने महल से निकले और राज्य भर में यह समाचार फैला दिया गया कि एक भयंकर हिम तूफान में वे दोनों जीवन खो बैठे। यह खबर सुनते ही पूरे होयसाला राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और इसी शोक की छाया का लाभ उठाते हुए आचार्य वरुण ने स्वयं को राज्य का शासक घोषित कर दिया। विधि विधान को दरकिनार करते हुए उन्होंने दरबार में यह घोषणा कर दी कि आने वाली पूर्णिमा के दिन उनके पुत्र आर्यमन को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। परंतु वह यह नहीं जानते थे कि राजा वरना और राजकुमारी नंदिनी एक गुप्त मार्ग से पहले से ही महल में लौट आए थे। अब राजकुमारी ने अपनी अगली चाल चली। राज्य में यह अफवाह फैला दी कि राजा और राजकुमारी जीवित हैं। गंभीर रूप से घायल, जंगल में पड़े सहायता की पुकार लगाए। यह सुनकर आचार्य वरुण और आर्यमन के चेहरे का रंग उड़ गया। भय और घबराहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आचार्य वरुण ने अपने पुत्र से कहा, वे इस राज्य की सीमाओं से बाहर निकल चुके हैं और मैं किसी भी हालत में उन्हें लौटने नहीं दूंगा। इस बार जब हम उनसे मिले तो यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि वे कभी जीवित वापस न आ सके। पर यह कैसे होगा पिताश्री? आर्यमन ने चौंकते हुए पूछा।
आचार्य वरुण के होठों पर एक कपटी मुस्कान फैल गई। वह बोले, मेरे पास एक ऐसा घोल है जिसमें यदि श्राप की एक विशेष मंत्र शक्ति मिला दी जाए तो पीने वाला उस श्राप में बंध जाएगा। यही मैंने तुम्हारी चाची रानी सरिता के साथ किया था, ताकि वह कभी पुत्र को जन्म ना दे सके। पर अब राजकुमारी नंदिनी भी हमारे लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। फिर उसने धीमी कठोर आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि मैं पिता और पुत्री दोनों का हमेशा के लिए अंत कर दूं। राजा और राजकुमारी ने उनका प्रत्येक शब्द छिपकर सुन लिया था। अगले दिन वे उसी जंगल में उनसे मिले जहां सहायता मांगी गई थी। आचार्य वरुण ने नकली स्नेह और दिखावटी चिंता के साथ विषमित्र जल उन्हें सौंपा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए वह पात्र थाम लिया, पर पिया नहीं। वापसी के पूरे मार्ग में आचार्य वरुण बार बार उन्हें वह जल पीने को कहते रहे, पर राजकुमारी ने हर बार किसी न किसी बहाने इस बात को टाल दिया। वह जानते थे कि अब समय आ गया है सत्य को उजागर करने का। जैसे ही वे महल के समीप पहुंचे, आर्यमन और उसके सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया। परंतु राजकुमारी नंदिनी अब कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वो एक योद्धा थी जो वर्षों से इस दिन के लिए तैयार थी। उन्होंने तलवार निकाली और शौर्य से शत्रुओं को पराजित किया। राजा वर्ना ने आचार्य वरुण और आर्यमन को खुली अदालत में सजा सुनाई। राजद्रोह और रानी सरिता की मृत्यु के अपराध में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। प्रजा ने राजकुमारी नंदिनी की जय जयकार की। होयसाला राज्य में न्याय की स्थापना हुई और जब न्याय की घोषणा पूरे दरबार में हुई और आचार्य वरुण व आर्यमन को उनके पापों की सजा मिली, तो उसी दिन राजकुमारी नंदिनी ने राज्य के सबसे पवित्र मंदिर में जाकर वह गुड़िया वहां स्थापित कर दी। उसने कहा, यह केवल एक खिलौना नहीं है, यह मेरी मां की उपस्थिति है, जिन्होंने शारीरिक रूप से उपस्थित ना होते हुए भी मुझे अपार स्नेह दिया और साथ ही मुझे लड़ना सिखाया। यह न्याय का प्रतीक बनेगी हर उस नारी के लिए जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, पर जिसने स्नेह और साहस से इतिहास रचा।